हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या लिखा है, स्लॉक्स है। स्लॉक्स भी कौन सा, रिवर्स। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेंस की क्लास चल रही है, चाहे आपका पीओ का हो या क्लर्क का एग्जाम हो। मेंस में जब टॉपिक आता है तो देखो सिलॉक्स एकदम सिंपल नहीं आता, वो रिवर्स सिलॉक्स पूछ लेता है। रिवर्स सिलॉक्स क्या होता है, देखो अभी तक हम सिलॉक्स करते थे, क्या आता था, हमें क्या कहते हैं, स्टेटमेंट दी होती थी, कंक्लूजन हमें फाइंड करना पड़ता था। अब वो क्या करेगा, रिवर्स सिलॉक मतलब उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर हमें पहले कंक्लूजन दे दिए होंगे और फिर हमें स्टेटमेंट दी होगी। देखो हमारे 5 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, तो 5 ही दिए होंगे इसने, 1 2 3 4 5। तो हमें देखो कंक्लूजन दिए होंगे, स्टेटमेंट हमें देखना होगा कि स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट बना है कि कंक्लूजन ये सॉल्व हो जाए। तो वो इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम करते हैं, देखो प्री में हमने डायग्राम से करे थे, तो डायग्राम से एक में इजी हो जाता है, पर इसमें करते हो तो टाइम टेकिंग होगा, आपको 5 बार डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ ट्रिक बताऊंगा, जहाँ पर ट्रिक होगी वहाँ पर ट्रिक हम यूज़ करेंगे, जहाँ ट्रिक नहीं होती वहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। तो देखते हैं, देखो क्या है इसके अंदर टॉपिक में। देखो बाकी अगर मैं बताना चाहता हूँ, देखो अगर मेंस में आता है, ये क्लर्क में मेंस में आता है, तो ये आपका 4 से 5 नंबर का आएगा। अगर ये पीओ में आ जाता है तो ये 2 से 3 मार्क्स का ही आता है। तो चलो एक एक, आज मेरे पास 10 क्वेश्चन है, देखते हैं। अगर ये 10 क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये पूरा कवर हो जाएगा। देखो किस तरीके से है। बाकी देखो, ये आपको जैसे पता है, ये क्लासेस चल रही है, 100+ पजल करवा रहा हूँ बैंक पी और क्लर्क के लिए। ये प्री के हिसाब से पजल डिज़ाइन करी की है सारी, आप देख सकते हैं इसको जाके। ठीक है, देखो जैसे कि ये हमारे पास आया, तो देखो इस जैसे आया, पहला कंक्लूजन दिया है, ऑल ट्री आर बीइंग फॉरेस्ट, पॉसिबिलिटी में दिया है, और सेकंड में सिटी फॉरेस्ट दिया है, ऑल पॉसिबिलिटी में ऑल आ रहा है, देखो ऑल वर्ड। तो देखो मैंने जब बताया था, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कब आती है, देखो 2 डायग्राम होते हैं, 2 डायग्राम होंगे, उनके बीच में हमें कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, पता का मतलब ये है, हम उनके बाद में सर्टन नहीं है। मान लो एक डायग्राम इधर है, ये देखो इस तरीके से बनाता हूँ, ये डायग्राम, ये और ये, ठीक है, और ये। तो मान लो जैसे कि, इसको दोबारा इरेज करके बताता हूँ, जैसे कि ए है, ठीक है, यहाँ से समझ आएगा, यहाँ बी है और यहाँ सी है। देखो ए से सी के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते ना, देखो ये डायग्राम दूर है और ये दूर है, तो ऐसी मतलब की सिचुएशन में आपका क्या आएगा, ऐसी सिचुएशन में आपकी पॉसिबिलिटी काम कर जाती है। और मान लो एक कंडीशन और होती है, मान लो किसी के बारे में हमें 100% पता है। तो देखो जैसे कि मान लो 100% पता है, जैसे कि ऑल ए और बी है, ठीक है, अब उसने बोल दिया ऑल ए बी पॉसिबिलिटी, तो ये पहले से पता होता है, जो चीज़ पहले से पता होती है उसमें पॉसिबिलिटी काम नहीं करती, तो गलत होता है। तो ये दो ध्यान रखना है, एक तो हमें पता नहीं होना चाहिए, तब पॉसिबिलिटी लगेगी, और अगर हमें पूरी चीज़ पता है तो पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। अब देखो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे, देखो ट्री और फॉरेस्ट बोला है, और सिटी और क्या कहते हैं, फॉरेस्ट बोला है, तो मैं देखूंगा क्या कहते हैं, ट्री और फॉरेस्ट या सिटी और फॉरेस्ट में से क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि मेरे पास जहाँ पर मैं कुछ मतलब मेरे को मिल जाए क्लू। तो देखो पहले गया, सिटी ट्री है नहीं है, देखो ट्री फॉरेस्ट है, देखो ट्री फॉरेस्ट आया था ना, देखो ये रहा, मैं यहाँ पर देखो करता हूँ इसको, ट्री फॉरेस्ट, ट्री और फॉरेस्ट, देखो यहाँ पर तो बोल रहा है नो ट्री इज़ फॉरेस्ट, कोई भी ट्री फॉरेस्ट नहीं है। जब कोई भी ट्री ट्री फॉरेस्ट नहीं है तो हमें 100% पता है ना, मैंने कहा अगर किसी चीज़ के बारे में पता है तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लगती, यहाँ तो हमें 100% पता है कोई ट्री फॉरेस्ट नहीं होंगे। पर यहाँ पर बोल रहा है ऑल ट्री बीइंग फॉरेस्ट पॉसिबिलिटी, तो गलत कर देंगे। देखो हमें पहले से ही 100% पता है, तो पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इस तरीके से करना है। ठीक है, हम सेकंड पे चलेंगे, देखो ऑल सिटी ट्री नो ट्री बेंच, देखो इधर तो कोई है नहीं ऐसा, और ये ऑल बेंच आर फॉरेस्ट, देखो ये मिल नहीं रहा। तो इसमें क्या करो आप, इसके अंदर इसमें जल्दी जल्दी डायग्राम बना लो। देखो ऑल सिटी, देखो इस तरीके से, माइंड में भी कर सकते हो, मगर माइंड में आप देखो कैसे कैसे करोगे। देखो इस तरीके से ऑल सिटी ट्री है, ऑल कहता है, फिर उसके बाद क्या, नो ट्री, देखो ये ट्री आ गया, बेंच है, ऑल बेंच, देखो ये बेंच बन गया ना, ऑल बेंच इज फॉरेस्ट। तो अब देखो ये मिला के देखो, ऑल ट्री फॉरेस्ट पॉसिबिलिटी, देखो ट्री है फॉरेस्ट हो सकता है, हाँ बिल्कुल, देखो ये वाला नेगेटिव इससे है, बी से, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव, मगर ये पूरा टी यहाँ जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। सिमिलरली ऑल सिटी बीइंग फॉरेस्ट, देखो सिटी भी चलेगा, जब ट्री चलेगा सिटी भी। तो ये मेरा आंसर आ गया। जब मेरा आंसर इससे आ जाता है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती, तो आंसर बी होगा। बाकी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर देखो नो ट्री इज फॉरेस्ट अगेन आ गया, यहाँ पर भी आया था, ये गलत हो जाएगा। नो, और फिर देखो यहाँ पर देखोगे नो सिटी इज़ फॉरेस्ट, देखो सिटी और फॉरेस्ट में पॉसिबिलिटी है, 100% पता है, ये भी गलत। आगे देखो नो सिटी फॉरेस्ट, एलिमिनेट भी कर सकते हो, देखो नो सिटी फॉरेस्ट, यहाँ तो हमें पता है 100% पॉसिबिलिटी, तो देखो वैसे ये चारों एलिमिनेट हो गए, तो ये बचा हुआ हमारा ऑप्शन बी आएगा। सेकंड पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, देखते क्या करना है। देखो बोल रहा है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब सम होता है,
और इससे देखो लिखा भी एटलीस्ट सम मतलब सम ही होगा, एटलीस्ट सम स्क्रिप्ट आर स्टोरीज, मतलब कुछ स्क्रिप्ट स्टोरीज है। और बोल रहा नो मूवी इज स्क्रीन प्ले। तो देखो इस तरीके से हमें निकालना है। तो देखो जब भी कभी निकालना होता है नेगेटिव दे रखा है इसके अंदर, तो नेगेटिव से मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि नेगेटिव इसके अंदर कम होंगे। नेगेटिव पे मुझे अगर मूवी और स्क्रीन प्ले का मतलब कि रिलेशन मिल गया तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब नेगेटिव को कंबाइन करता हूँ, यहाँ मिला है स्क्रीन प्ले और क्या लिखा है स्क्रिप्ट। अब देखो कोई इसमें कंबाइन कर रहा है, स्क्रीन प्ले कहीं आ रहा है, देखो इसमें तो नहीं आ रहा। स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट देखो इसमें आ रहा है और देखो इसमें आ रहा है। अब देखो इसको कंबाइन करो, पहला स्टेटमेंट किसी काम का नहीं है। देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, देखो फ्यू मूवीज़ स्क्रिप्ट्स और सम, देखो और इसका सम स्टोरीज स्क्रीन प्ले। और देखो क्या बोला, फ्यू मूवीज़ स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट है ये। और देखो नो स्क्रीन प्ले, कोई भी स्क्रीन प्ले इस तरीके से आएगा, स्क्रीन प्ले नहीं है। और आगे देखो स्क्रीन प्ले से कोई कनेक्ट हो रहा है और सम स्टोरीज। तो देखो अब इसने बोला था नो मूवीज़, देखो मूवीज़ तो कभी आ ही नहीं सकती, मूवीज़ का सम पार्ट आएगा जो स्क्रीन प्ले नहीं है। मगर इसने ऑल बोला है, ऑल नो का मतलब सारे ही हैं। तो ये वाला भी हमारा क्या कहते हैं स्टेटमेंट, पहला वाला हमारा गलत हो गया। अब इसी तरीके से आगे चेक करना है। देखो ऑल मूवीज़ दे रखा है, नो स्क्रीन, अब देखो नो से कंबाइन करो, नो मूवीज़ स्क्रिप्ट, क्या लिखा है स्क्रिप्ट। तो देखो मूवी ये रहा, देखो इस तरीके से आएगा ये। देखो ये देखो ये मूवी करोगे ना, देखो ऑल मूवी स्टोरीज, ठीक है। और फिर लिखा है नो मूवीज़, क्या लिखा है स्क्रिप्ट। बाकी देखो मूवी और स्क्रिप्ट का हमें नो का मतलब आएगा, पर यहाँ पर बोला है मूवी और स्क्रीन प्ले बोला है, तो और आगे कहीं नो तो है नहीं, कहीं पर भी नो नहीं है। तो देखो इससे भी आंसर नहीं आएगा। इसमें मूवी और क्या कहते हैं स्क्रिप्ट का हम बता सकते हैं। अब इसी तरीके से चेक करने हैं सारे, जब प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो इसमें आ गया नो, नो स्क्रिप्ट इज स्क्रीन प्ले। तो मूवीज़ का देखो मूवी कहीं ऐड हो रहा है, मूवी स्टोरी, मूवी स्क्रिप्ट, देखो यहाँ से हो जाएगा। देखो ये ऐसे तरीके थर्ड में जा रहे हैं, सब मूवी स्क्रिप्ट ऐसी कर दिया स्क्रिप्ट। और बोल रहा सम क्या कहते हैं नो स्क्रिप्ट इज स्क्रीन प्ले। तो देखो यहाँ मूवी और स्क्रीन प्ले नो का आना चाहिए, पर यहाँ पर देखो यार ये भी गलत हो जाएगा हमारा। आगे चेक करोगे देखो यहाँ पर देखो नो मूवी नो स्क्रीन प्ले इज मूवीज़। तो देखो नो स्क्रीन प्ले देखते हैं, देखो यहाँ पर चलता हूँ मैं, नो स्क्रीन प्ले मूवीज़। देखो नो मूवी स्क्रीन प्ले, नो स्क्रीन प्ले मूवी, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, चाहे यहाँ से नेगेटिव हो वहाँ से। अब देखो मुझे ये करना है सम स्क्रिप्ट आर स्टोरीज, इसको बनाना है। तो देखो सम मूवी, देखो अब चलते हैं फोर्थ पे ही चल रहा हूँ। देखो अब ये बचे हैं, देखो मूवी करा, स्टोरी करा, फिर मूवी करा, यहाँ पर क्या आएगा स्क्रिप्ट आएगा। पर यहाँ पर करना है सन स्क्रिप्ट स्टोरी। देखो स्क्रिप्ट का ये रहा और स्टोरीज़ का ये रहा, तो दोनों सर्कल दूर दूर है, तो हम इसमें डेफिनेट में पूछा है तो ये आंसर नहीं आएगा। तो देखा हमारे चार ऊपर के आंसर नहीं आए, बाकी अब पांचवा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पांचवा ही आंसर होगा इसका। बाकी चेक करना चाहो कर सकते हैं। देखो आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है। देखो अगेन क्या बोल रहा है, ऑल एप्पल आर जूसीज, और बोल रहा है सम जूस आर नॉट वाटर। तो देखो हम नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। देखो पहले में नेगेटिव है, देखो हमें क्या करना है नो सम लेना है, देखो जूस और वाटर। तो बोल रहा है नो मिल्क इज़ वाटर, तो इसको कंबाइन करने की कोशिश करो। देखो देखो यहाँ से अगर मैं कंबाइन करूँगा, देखो वाटर कहाँ पर है, और वाटर, और देखो यहाँ पर नहीं है मिल्क है, देखो यहाँ पर आएगा इस तरीके से एप्पल मिल्क, और नो मिल्क आ जाएगा आपका वाटर। और बोल रहा था सम जूस वाटर नहीं आना चाहिए, तो आगे देखो सम मिल्क आर एप्पल, और ये पहले में ही थे ना हम, देखो सम एप्पल आर मिल्क करते हैं, देखो सम मिल्क आर जूस, देखो मिल्क ये रहा, जूस ये रहा। तो देखो सम आ गया, सम जूस आर नॉट वाटर बिल्कुल आ गया। पर यहाँ पर देखोगे क्या बोल रहा है ऑल एप्पल जूस, देखो एप्पल का सर्कल ये है, जूस का सर्कल ये है, ये दोनों अलग अलग है, और इसमें डेफिनेट में पूछ रहा है, तो इससे आंसर कभी नहीं आएगा। सिमिलरली देखो इधर देखो, अगर देखो ऑल जूस मिल्क है और सम मिल्क एप्पल है, तो इससे भी नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, देखो मैं डायग्राम से बनाता हूँ। ऑल जूस इस तरीके से मिल्क हो गया, और सम मिल्क क्या हो गया एप्पल हो गया। और देखो एप्पल और जूस का तो सर्कल देखो अब बड़ा में होना चाहिए ना, देखो इस तरीके से होना चाहिए ऑल एप्पल जूस। ये सर्कल दूर दूर है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, डेफिनेट में पूछ रहा है तो गलत कर देंगे, तो इससे दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा। थर्ड से चलो, देखो ऑल एप्पल मिल्क सम मिल्क जूस, देखो अगेन देखो सेम ही लिखा है ना, और एप्पल, देखो मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ऑल एप्पल मिल्क और सम मिल्क आर जूस, देखो अगेन
कहता है एप्पल और जूस, ये देखो फिर नहीं बनेगा क्योंकि सर्कल दूर दूर है और डेफिनेट में पूछा है आंसर। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो ऑल एप्पल आर मिल्क, ऑल मिल्क आर जूस, देखो इससे बन जाएगा। देखो कैसे, देखो जो भी एप्पल है वो मिल्क है और मिल्क का बात जूस में है, तो ये देखो ये छोटा वाला सर्कल बड़े में आ गया, तो इससे बन गया। देखो कैसे, देखो ऑल एप्पल आर मिल्क, ऑल मिल्क आर जूस, तो देखो ऑल एप्पल आर ऑटोमेटिक जूस आ गया, बिल्कुल सही है। अब ये चेक करना है, अब देख लो नो वाटर इज मिल्क, देखो वाटर कहाँ है, वाटर और मिल्क, देखो ये रहा, मिल्क का ये है, वाटर का ये है। अब देखो जब ये वाटर वाटर मिल्क में नहीं जाएगा, क्या लिखा, सम क्या नहीं, सम जूस नहीं होना चाहिए, तो देखो ये जूस का ये वाला पार्ट इधर मैं सर्कल कर रहा हूँ, जूस का ये पार्ट मिल्क में आ रहा है तो ये वाटर में भी नहीं होगा, तो ये मेरा फोर्थ होना चाहिए आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही ऑप्शन आएगा, इस तरीके से फोर्थ से आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखो आंसर मैंने यहाँ दिया, देखो ये भी, एक मिनट, क्या है देखो इसके अंदर, एटलीस्ट सम एप्पल आर मैंगो, वही है, देखो सम एप्पल को मैंगो बनाना है इस तरीके से। और बोल रहा है सम बनाना मतलब कुछ बनाना होगा, कुछ बनाना होगा, वो नहीं है मैंगो, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। पहले में चलते हैं, देखो सम चेरीज आर मैंगो, सम मैंगो आर एप्पल, सम, क्या बोल रहा है, एक मिनट, सम पॉसिबिलिटी है, देखो ये ध्यान रखना होता है, देखो पॉसिबिलिटी है, ये मैं तो डेफिनेट में जब भी मैं सोच रहा इसमें आंसर कैसे आ जाएगा, ठीक है, आंसर मतलब कि आएगा नहीं इसमें, देखो दोबारा देखो तो पॉसिबिलिटी में, देखो पॉसिबिलिटी के मतलब दोनों सर्कल अलग होने चाहिए, दूर 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 होने चाहिए। बनाना और मैंगो का ढूंढो, देखो बनाना यहाँ पर कहीं है, देखो मैंगो ये रहा, मैंगो ये रहा और बनाना ये रहा। अब देखो कंबाइन करो, देखो बनाना दो बार आ रहा है, मैंगो एक बार, तो मैंगो से कनेक्ट करते हैं। देखो सम चेरी इज़ क्या है, बनाना, देखो सम चेरी इज़ बनाना और सम चेरी इज़ बनाना, सम चेरी इज़ मैंगो। और देखो इसने क्या बोला, सम मैंगो आर नॉट बनाना, देखो ये दोनों सर्कल दूर दूर हैं, ये यहाँ पर है यहाँ पर है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब भी दो सर्कल के बारे में पता नहीं होता पॉसिबिलिटी आती सही कर देते, तो ये वाला तो सही हो गया। अब मैं दूसरा चेक कर लेता हूँ कौन सा है, देखो सम एप्पल आर मैंगो, देखो यहाँ तक हो गया था, आगे देखो सम मैंगो आर एप्पल है, देखो ये तो डायरेक्ट दे रखा है शायद, सम मैंगो आर एप्पल दे रखा है और पूछा सम एप्पल आर बनाना, देखो इस तरीके से होता है। अगर बोलो इस तरीके से सम ए आर बी, या बोलो सम बी आर ए, तो बात तो एक ही है। इसी तरीके से सम मैंगो एप्पल है तो सम एप्पल भी मैंगो होंगे, तो देखो इससे मेरा आंसर आ गया। जब मेरा इससे आंसर आ गया, बाकी देखो इसमें ऑप्शन क्या है, बी है, देखो बी भी चेक करना पड़ेगा, लिखा है ना ओनली ए एंड बी, देखो बी चेक करता हूँ इसके अंदर, नो एप्पल इज़ मैंगो, ठीक है, एप्पल मैंगो, देखो पहले बनाना और मैंगो को चेक कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी है ये वाला, देखो सम चेरी बनाना और फिर लिखा है सम मैंगो बनाना, तो क्या था, देखो यहाँ पर अभी क्या है, बनाना और मैंगो से पूछा है ना, देखो मैंगो बनाना नहीं आया अभी तक, सम मैंगो चेरी, नो एप्पल, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, यही है ना, इस तरीके से। तो देखो अब ये बोलेगा सम एप्पल इज़ मैंगो, तो हो ही नहीं सकता, देखो इसमें तो नो आ गया ना, यहाँ पर नो एप्पल इज़ मैंगो, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो नो एप्पल इज़ मैंगो आ गया, और बोल रहा है सम एप्पल इज़ मैंगो, कैसे आ जाएगा जब हमें पता है कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, तो सम एप्पल मैंगो कैसे होता है, इससे आंसर नहीं आएगा। तो इसमें मतलब इस केस में मेरा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो नन ऑफ फॉलो है, इसका मतलब ऊपर में से कोई नहीं फॉलो, तो ये हो गया था। और ये इसलिए करा था क्योंकि इसमें लिखा था ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दूसरे से भी आ रहा है और पहले से भी आ रहा है। देखो ये एक और क्वेश्चन है, क्या इसके अंदर बोल रहा है, देखो सम कार आर मारुति और एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट का मतलब भी सम होता है, सम हीरो आर साइकिल, तो चेक करो, देखो इसमें दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, देखो पॉजिटिव है, देखो ये पूरे में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको कंबाइन कर लो, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इसमें सम सम का ही केस है, देखो सम हीरो साइकिल, सम हीरो मारुति, ठीक है। देखो जब हीरो सम साइकिल हो गया, सम मारुति हीरो हो गया, देखो ऐसे बनाता हूँ, देखो सम साइकिल और बोल रहा सम मारुति कार। अब देखो सम कार इज मारुति है, देखो ये रहा, यहाँ पर था ना, देखो सम मारुति कार बोल लो, सम मारुति मारुति कार बोल लो, एक ही बात है, हो गया। और एटलीस्ट भी सम ही होता है, सम हीरो इज साइकिल, देखो हीरो साइकिल, तो इससे मेरा बन गया, देखो पहले से मेरा आंसर मिल गया, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आंसर इसका आ गया, बाकी आपके ऑप्शन में नहीं होंगे, करोगे तो टाइम बर्बाद होगा। देखो आगे चलता हूँ, देखो अगेन अच्छा क्वेश्चन आया, देखो सम टाइगर बीइंग कैट पॉसिबिलिटी, लॉयन इज टाइगर पॉसिबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन हमने करा था,
वो कह रहा है टाइगर और कैट के बीच में आपका अगर कोई सर्कल होगा ना वो दूर दूर होगा, उनके बारे में ना पता हो या 100% पता हो, तभी हमारा ये पॉसिबिलिटी काम करता है। देखो कैसे, अभी मैंने बताया था अगर कुछ भी नहीं पता है कि सर्कल दूर है तो हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। अगर हमें कुछ पता है उसके बारे में तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। देखो कैसे होगा यहाँ पर, देखो पहले मैं ढूंढता हूँ, देखो 9 से ढूंढ लेता हूँ, 9 से दिक्कत नहीं होगी। देखो नो टाइगर इज लॉ, क्या लिखा, नो टाइगर लाइन इज टाइगर, लाइन कहीं दे रखा है, ये रहा टाइगर, ये तो स्टेटमेंट सीधी दे रखी है, बोल रहा है कोई भी लाइन टाइगर नहीं है, और यहाँ पर बोल रहा है सम लाइन इज टाइगर, कैसे हो जाएगा। देखो मैं इससे बनाता हूँ सम नो, कैसे ही बनता डायग्राम, जब इसमें के बारे में हमें 100% पता ही नेगेटिव है दोनों तरफ से, तो पॉसिबिलिटी कैसे काम करेगी, गलत हो गया। ठीक है, आगे मैं देख लेता हूँ कोई, नो टाइगर इज डॉग, देखो डॉग तो इसमें है नहीं, तो देखो इसको कंबाइंड करो, फिर कंबाइंड करके कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो डॉग और कहाँ है, इधर ये रहा, देखो इस तरीके से, देखो ऑल कैट इज डॉग, यही लिखा है ना, और नो टाइगर इज डॉग। ठीक है, और बोल रहा है ऑल लाइन इज कैट, देखो लाइन इसके अंदर चले जाएगा, कैट के अंदर। तो अब बोल रहा है देखो सम लाइन टाइगर पॉसिबिलिटी, देखो जब बाहर से ही नेगेटिव हो गया तो अंदर से कैसे होगा, जब ये डी से ही है तो इन दोनों से भी नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। ठीक है, इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, हमें डेफिनेट में पता है आंसर है नहीं, ये कह रहा है सम हो सकते हैं, उसमें तो 100% ही नहीं है। देखो इसमें देखोगे, देखो नो टाइगर लाइन इज टाइगर, देखो सेम आ गया, लाइन है टाइगर है, इसमें नो का रिलेशन है, इधर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है इनके बीच में, हमें 100% पता है, गलत कर लो। नो टाइगर लॉइन, देखो अगेन देखो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइगर लॉइन में देखो हमें 100% पता है पॉसिबिलिटी। देखो हमने ऊपर के 4 चेक कर लिए, ये 5वां चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करोगे तो आंसर यही आएगा। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 7 क्या बोल रहा है, नो यामाहा इज बाइक, ठीक है, और ऑल बाइक बीइंग बजाज इज पॉसिबिलिटी। देखो जब ये बाइक और बजाज है ना, बाइक BIKE और बजाज, इसमें देख लो इसमें पॉसिबिलिटी है, तो उनका सर्कल के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। देखो इसको करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे है, कह रहा है ऑल मैच इज बाइक यामाहा, कैसा था बाइक बजाज, और देखो ये भी देख लो यामाहा, देखो नो, इसमें भी नो है, देखो यामाहा बाइक, देखो यहाँ से मिल गया मुझे, दोनों चेक करो, देखो यामाहा बाइक क्या बोला है, यहाँ से पता चल रहा है ना ऑल यामाहा बाइक है, इसमें बोला नो यामाहा इस बाइक, तो ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, देखो हमें तो 100% पता है ना, सारे यामाहा बाइक है, इधर बोल रहा है कोई भी नहीं होना चाहिए, तो ये गलत होगी बात, तो पहले से नहीं आएगा आंसर। अब देखो अगेन ऑल यामाहा इस तरीके से लैप्स, और देखो इस तरीके से आगे चलते हैं, आगे चेक करो, देखो नो बाइक इज़ बजाज, आप देखो इससे पता चलेगा, यहाँ लिखा ना ऑल, क्या लिखा ऑल बाइक बजाज पॉसिबिलिटी बोल रहा है, और इधर तो हमें पहले से पता है डेफिनेट में बाइक बजाज हो नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी कैसे काम करेगी, ये भी नहीं आएगा। आगे चेक करो कोई नो का और है, या इसके यामाहा बजाज, देखो ऑल यामाहा बाइक, ये देखो ऑल यामाहा इज़ बाइक, और यहाँ बोल रहा है नो यामाहा इज़ बाइक, तो गलत हो जाएगा, इससे तो बनेगा ही नहीं, ये तो डेफिनेट में नेगेटिव है, इधर बोल रहा है मतलब कि डेफिनेट में पॉजिटिव है, सारे यामाहा बाइक इसने कहा, सारे यामाहा बाइक नहीं है, यहाँ यामाहा, ये देखो, और देखो नो बाइक इज़ बजाज, देखो यहाँ पे चेक करा, नो बाइक इज़ बजाज के बारे में पता है, पॉसिबिलिटी में पता नहीं है, 100% पता है, ये सारे नेगेटिव, मतलब ये कोई भी बाइक बजाज के पास नहीं जाएंगे, मगर ये कह रहा है बाइक बजाज की पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगी, जब हमें 100% पता है पहले से नेगेटिव है, पॉसिबिलिटी कैसे लेंगे। तो देखो किस तरीके से मैंने 4 एलिमिनेट करे, अब जो आंसर बचा 5वां, इसी से आंसर मेरा आना चाहिए, 5वां सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, ऑल AC बीइंग फैन इज पॉसिबिलिटी, नो रूम इज कूलर, देखो अगेन वैसे ही चेक करना है, देखो नो AC इज फैन आ रहा है, ये देखो यहाँ क्या बोल रहा है, देखो अगेन वही इजी सा क्वेश्चन है ये देखो पहला वाला, देखो क्या कह रहा है सारे AC फैन हो सकते हैं, पर हम मुझे तो पहले से ही पता है कोई भी AC फैन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। अगेन देखो इसमें भी नहीं करेगी, देखो थर्ड में नो AC फैन मिल गया, देखो इसमें भी नहीं मिलेगी नो AC फैन, है ना। अब इन दोनों में से कोई होगा, आंसर होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है नो रूम इज कूलर, देखो रूम कूलर कहीं आ रहा है, देखो इसमें रूम कूलर कहीं आ रहा है, देखो ऑल AC, देखो अब इन दोनों को चेक कर लो, अब देखो सेकंड या थर्ड, मतलब कि सेकंड या फिफ्थ में से आएगा, देखो इसको मैं बनाता हूँ, 3 तो एलिमिनेट हो गए, देखो ऑल AC इज चेयर, नो चेयर, इसी तरीके से होगा, नो चेयर, सेकंड वाला बना रहा हूँ कूलर, और ऑल कूलर इज फैन। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है सारे AC क्या फ़ैन हो सकते हैं, बिल्कुल देखो ये सारे के सारे AC है ना, ये यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि देखो हमें सिर्फ इससे पता है कूलर से, इससे नहीं, तो ये सही हो गया।
नो रूम इज कूलर, देखो रूम कहाँ है, रूम रूम मैंने बनाया नहीं क्या इसके अंदर, एक मिनट, रूम ही है क्या, रूम शायद गलत हो गया इसके अंदर, रूम वाली की तो कोई बात ही नहीं है। कूलर ये रहा और रूम कहाँ है, ये शायद गलत क्वेश्चन तो नहीं है। देखो एसी चेयर हाँ आ रहा है, कूलर आ रहा है, रूम देखो कहीं है नहीं इसके अंदर, ये शायद मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हटा देना, ये गलत है क्वेश्चन, इसमें कहीं भी क्या कहते हैं रूम दे ही नहीं रखा, रूम की जिक्र ही नहीं है, तो ये गलत है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो क्या है, नो रोज इज़ फ्लावर और सम प्लांट इज़ फ्लावर, देखो रोज़ और फ्लावर के बारे में 100% पूछ रहा है, तो देखो नो का कहीं ना कहीं होगा, देखो क्या, नो रूट इज़ फ्लावर, ठीक है इस तरीके से, और क्या कहते हैं नो रूज इज़ रूट, तो देखो आप कंबाइंड करो, नो नो वाले दोनों कर लो, देखो आगे कहीं ना कहीं मिलेगा, सम फ्लावर इज, देखो सम फ्लावर प्लांट, ये देखो सम प्लांट इज फ्लावर, ये तो सही हो गया। अब नो वाला करना है, देखो नो रोज इज फ्लावर कैसे होगा, देखो ये बोल रहा है कोई भी रोज रूट नहीं है, ठीक है ROT रूट, और कोई भी रूट फ्लावर नहीं है, तो देखो फ्लावर और क्या कहते हैं रोज और फ्लावर के बारे में नहीं पता चलेगा, ये इससे नेगेटिव है, इससे इसके बारे में कुछ भी नहीं पॉसिबिलिटी आएगी, तो इससे आंसर नहीं आएगा। आगे 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 देखते हैं, देखो सम प्लांट है, कहीं प्लांट, सम फ्लावर फ्लावर इज प्लांट पहले से नेगेटिव दे रखा है, देखा ना, नो फ्लावर प्लांट, इधर बोल रहा है सम होने चाहिए, तो ये भी हटा दो। आगे देखो नो रूट इज फ्लावर और सम फ्लावर इज प्लांट, देखो इससे आसान आंसर आ सकता है, देखो कैसे करूँगा, देखो कोई भी रूट फ्लावर नहीं है, सम फ्लावर क्या नहीं है, प्लांट नहीं है, ठीक है सम प्लांट, देखो फ्लावर प्लांट तो सम आ गया, और आगे दे रखा है क्या कहते हैं कोई भी रोज़ रूट नहीं है, देखो रोज़ इसके अंदर आएगा, जब रोज़ रूट नहीं है तो रूट फ्लावर नहीं होंगे, तो इसमें मेरा थर्ड आंसर आना चाहिए, थर्ड से मेरा आंसर आ जाएगा, बाकी और कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट सम पर्पल बीइंग ब्लू पॉसिबिलिटी, येलो इज़ पर्पल, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे, देखो नो का कहीं आ रहा है इसके अंदर, नो पर्पल इज़ ब्लू, देखो जब पहली बोल दिया नो पर्पल इज़ ब्लू, तो सम पर्पल ब्लू कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये तो डेफिनेट में 100% इसमें पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी में बताओ सम का, तो इससे मेरा कभी आंसर नहीं आएगा। अगेन चेक करो, अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल पर्पल इज़ येलो, ठीक है ऑल पर्पल इज़ येलो, ऑल येलो इज़ ब्लैक, नो ब्लैक इज, देखो इससे भी आंसर नहीं आएगा, कैसे देखो रिलेट हो गया, देखो कोई भी पर्पल येलो नहीं है, और मतलब सारे पर्पल येलो हैं और सारे येलो ब्लैक है, और कोई भी ब्लैक ब्लू नहीं है, तो किस तरीके से बनेगा, देखो डायग्राम से देखो, ऑल पर्पल येलो, ऑल येलो ब्लैक, नो ब्लैक क्या हो गया, ब्लू, देखो नो ब्लैक इज़ ब्लू, ये ब्लू है ये ब्लैक है, तो देखो जब मेरा पूछ रहा है सम क्या होना चाहिए पर्पल में और ब्लू के बारे में, क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी में तो हमें सर्कल के बारे में पता नहीं, मगर ये बाहर से ही नेगेटिव अंदर से होगा, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है इससे भी आंसर नहीं आएगा। आगे चलता हूँ, देखो नो पर्पल इज़ ब्लू, तो ये तो सिंपल मिल गया, देखो पर्पल ब्लू में पॉसिबिलिटी इसमें 100% पता है, ये एलिमिनेट हो गया, नो पर्पल ब्लू ये भी देखो एलिमिनेट हो गया, पर्पल और ब्लू के बारे में पहले से पता है, यहाँ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तीन तो हमारे देखो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे, ये मैंने चेक करा इससे आंसर नहीं आया, तो आंसर मेरा इससे 5वें नंबर से आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इस तरीके से हमने करे आज 10 क्वेश्चन। ये देखो अगर इसका PDF चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से ले लेना। अब बाकी वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल का नेम है, क्या करना इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो ये टॉपिक हमारा क्या कहते हैं रिवर्स सिलोक्स, जैसे मैंने कराया इस तरीके से ही करना है, यहाँ पर एंड होता है। अगर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट लगी, कुछ और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं अगले पार्ट में लाऊंगा।